अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग के मेथड को शेयर करूंगी। वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस आउट ना हो। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत डिटेल के साथ इसमें सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों के पीसेस को अच्छे से प्रेस करके डबल फोल्ड करके रखा है। हम सबसे पहले फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। इसमें फ्रंट साइड की कटिंग अलहदा से होती है और बैक साइड की कटिंग अलहदा से होती है। हम फ्रंट साइड की अब कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर से बेल्ट का निशान लगाना है। फ्रंट साइड की कटिंग शुरू करेंगे और सबसे पहले ऊपर से बेल्ट की मार्किंग करेंगे। मैंने 10 इंच पे निशान दिया है। 10 इंच पे मैंने ऊपर से मार्किंग की है। बंद वाली साइड से खुली वाली साइड की तरफ मैंने 10 इंच पे मार्किंग की है। इसके बाद हम मियानी का साइज़ लेंगे। 13.5 इंच पे मैं ये निशान दूंगी। ये मैं स्मॉल साइज़ की मेजरमेंट कर रही हूँ, आपने अपने हिसाब से सारी मेजरमेंट करनी है। फिर ऊपर से नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 13.5 इंच तक एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और खुली वाली साइड की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ पे हम अपने क्रोच एरिया की मार्किंग करेंगे। बंद वाली साइड से खुली वाली साइड की तरफ क्रोच एरिया की मार्किंग होगी। जितनी बेल्ट की मार्किंग होती है उससे 2 इंच ज़्यादा जो होता है वो क्रोच एरिया होता है। मतलब 10 इंच मेरी बेल्ट थी तो 12 इंच जो होगा वो हमारा क्रोच एरिया होगा। सारी मार्किंग आपने अच्छे से करनी है, सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। अब मैं 12 इंच पे क्रोच एरिया की मार्किंग करूँगी। जितनी मार्किंग ऊपर होती है उससे 2 इंच ज़्यादा होती है क्रोच एरिया की मार्किंग। आपने सारी मार्किंग अपनी मेजरमेंट के हिसाब से करनी है। फिर इस तरीके से खुली वाली साइड की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे और एक राउंड शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 12 इंच जो है ये मेरा क्रोच एरिया बन रहा है। 12 का हाफ होता है 6 इंच। वहाँ पे भी अब हमने एक मार्किंग कर लेनी है। एक निशान हमने 12 इंच पे दिया और एक निशान मैं 6 इंच पे दे रही हूँ। ये 6 इंच पे निशान इसीलिए दे रही हूँ ताकि जो सामने एक लाइन आती है जब हम इसको प्रेस करें तो वो बिल्कुल सामने अच्छे से आए। इसके बाद हमने पांचे का निशान लगाना है। पांचे का निशान भी मैं 12 इंच का लगा रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है पांचे की मैं 12 इंच की रखूँगी और नीचे भी मैंने 6 इंच पे एक मार्किंग की है। आपके सामने नीचे भी मैंने 6 इंच पे एक मार्किंग की है। जैसे मैंने क्रोच एरिया का दरमियान लिया था 6 इंच का, इसी तरीके से नीचे जब मैंने 12 इंच का एक निशान दिया पांचे की चौड़ाई का, उसका दरमियान भी मैंने 6 इंच लिया। अब ऊपर से नीचे तक आपने मेजर कर लेना है। ऊपर 1.5 इंच नेफे का छोड़ते हुए लंबाई आपने ले लेनी है। फिर जहाँ पे पांचे की लंबाई बन रही है उससे ऊपर आपने 12 इंच पे निशान देना है। और जो ये 12 इंच का निशान मैं लगा रही हूँ ये घुटने का निशान है जिसको नी बोला जाता है। हम अब उसकी मार्किंग करेंगे। इस पे भी सबसे पहले मैं 6 इंच पे निशान दे दूँगी। बंद वाली साइड से खुली वाली साइड की तरफ 6 इंच पे निशान दूँगी। जैसे निशान मैंने क्रोच एरिया के दरमियान में और पांचे के दरमियान में दिया, इसी तरीके से जो घुटना है वो मैं 10 इंच का बनाना चाहूँगी तो 6 इंच के दोनों साइड्स पे 5-5 इंच पे निशान दे देंगे। 5 इंच ही उस तरफ राइट साइड पे और 5 इंच ही लेफ़्ट साइड पे हम निशान देंगे तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी ये 10 इंच हो जाएगी। पहले मैंने एक 6 इंच पे निशान लगाया, सेम उसी तरीके से जैसे पांचे पे और ऊपर क्रोच एरिया पे दरमियान लिया था। इसी तरीके से घुटने पे भी 6 इंच का निशान लगा के साइड पे मैंने मार्किंग की। अब सारे निशानों को हमने आपस में मिला देना है और इन्हीं निशानों के ऊपर ऊपर अब हम कटिंग भी करेंगे। इस तरीके से जब आप लाइंस ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से तो हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी। ऊपर से मैं गुलाई भी दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं ऊपर जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी ऊपर से नीचे तक 13.5 इंच पे और निशान दिया था क्रोच एरिया का और बेल्ट का, उसकी हमने गुलाई भी इस तरीके से दे देनी है। अब दोनों तरफ हमने निशानों को आपस में मिला देना है। ये भी हम फ्रंट साइड की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। आपने सारे स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी, सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सारे पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर कर सकूँ। स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने सारे निशानों को आपस में मिला दिया है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर अब हम कटिंग कर देंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी आपसे स्टेप मिस ना हो। एक बिगिनर बंदा जिसने पहले ऐसे की स्टिचिंग नहीं की, ऐसे का ट्राउज़र नहीं तैयार किया, अगर वो भी सारी वीडियो को अच्छे से देखेगा तो इस तरीके का ट्राउज़र बहुत ईजीली कटिंग कर सकता है। जी, तो फ्रंट साइड की हमारी कटिंग होगी। अब बैक साइड की हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम फ्रंट साइड का जो पीस है वो इसके ऊपर रखेंगे।
फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स की कटिंग हो चुकी थी। अब हमने बैक साइड के दोनों पार्ट्स की कटिंग करनी है। वो कटिंग करने के लिए मैंने इसको अच्छे से ऊपर बिछा दिया है फ्रंट साइड के पीस को। बन वाली साइड तो सेम एज इट इज़ रहेगी जैसे फ्रंट साइड की कटिंग हुई, लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा होता है, नाली की सिलाई लगती है, वहाँ से हमने 2-2 इंच सब कुछ एक्स्ट्रा लेना है और इसकी लंबाई भी फ्रंट वाली साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा होगी। नीचे जो मैंने बैक साइड का पीस रखा है, इसकी लंबाई फ्रंट वाले लंबाई से 2 इंच ज़्यादा ली है। इसी तरीके से बेल्ट का निशान भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पे लगा देना है और क्रोच एरिया की मार्किंग भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करनी है। घुटने की मार्किंग भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे और पाइंचे की मार्किंग भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये सारे जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा निशान लग रहे हैं, ये सिर्फ बैक साइड पे लग रहे हैं और जो बैक साइड की अंदर वाली साइड होती है उस पे लग रहे हैं। बाहर वाली साइड सेम एज इट इज़ रहेगी। ऊपर से हमने 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया है उसकी हम तिरछी कटिंग करेंगे। तिरछी कटिंग करेंगे बाहर वाली साइड की तरफ। स्केल की मदद से आपने इस तरीके से तिरछी मार्किंग करनी है। ये मार्किंग इसलिए होती है ताकि बैक वाली जो साइड है वो तंग ना हो, कहीं से कोई खिंचाव ना आए और ट्राउज़र जो है वो हमारा कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें तंग कर रहा होता है, क्योंकि ये फिटिंग वाले ट्राउज़र होते हैं और इस तरीके से जब हम मार्किंग करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, ट्राउज़र कहीं से हमें तंग नहीं होता। फिर हम उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे खुली वाली साइड की तरफ और गुलाई दे देंगे। सेम एज इट इज़ जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट पे गुलाई दी थी, इसी तरीके से हम बैक वाले हिस्से पे भी गुलाई देंगे और सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। ऊपर से फिर मैं एक बार बात क्लियर करती चलूँ कि जो हमने 2 इंच ज़्यादा लंबाई ली है वो अंदर वाली साइड की तरफ ली है और तिरछी मार्किंग हमने करनी है बाहर वाली साइड की तरफ। जो बाहर वाली साइड होगी ट्राउज़र की, बैक साइड की भी वो सेम वैसी ही होगी जैसे फ्रंट साइड की है। जो ज़्यादा मार्किंग एक्स्ट्रा मार्किंग की है वो अंदर वाली साइड की तरफ की है 2-2 इंच की। अब हम इन सब निशानों के ऊपर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद मेरी आज की वीडियो मुकम्मल हो जाएगी कटिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कंप्लीट मेथड को कि हम इसको स्टिच किस तरीके से करेंगे परफेक्ट तरीके से, वो मेथड आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि सारे स्टेप्स आपसे अच्छे से क्लियर हो जाएँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।